हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक हमें लिखना है। तो हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। तो ये हमारे पास ये जो लाइनें हमारी हैं वो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आपका द्विध्रुव रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर आपका दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। एक आपका माइनस आवेश, एक पे आपका प्लस आवेश। तो यहाँ पे जो आपका आवेश है माइनस आवेश है, यहाँ पर जो आवेश है यहाँ प्लस आवेश है। और इस द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 12 के रूप में एक लंबाई होती है। तो इसकी अल्प लंबाई 12 जो हमने वैद्युत क्षेत्र लिया है वो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र ई है। इस वैद्युत द्विध्रुव को जो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है वो थीटा कोण पे इसको रखा गया है। तो इस थीटा कोण पे जो इसको वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, अब हमें करना क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर हमें लेके आना है। तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने के लिए वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पे एक अलग अलग प्रकार का बल कार्य करता है, तो जिसका परिमाण में आपका समान होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक बल लगेगा, तो यहाँ पे आपका माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा इसको ऊपर उठाने के लिए वो F1 बल लगेगा, और आपका प्लस क्यू आवेश को जो नीचे गिराने में जो बल लगेगा वो हमारा F2 लगेगा। इसी प्रकार यहाँ से ये वैद्युत द्विध्रुव को ऊपर करेगा और यहाँ से इस वैद्युत द्विध्रुव को ये नीचे करेगा। तो इसी प्रकार हमें इसकी जो क्रिया रेखा की लंबाई है तो यहाँ से वो कितना डिस्टेंस मेजर करेगा। इस प्रकार से हमें ये लंबाई पहले पता करनी होगी कि ये आपको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में ये जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है। तो यहाँ से हम एक प्रकार से ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ पे हम अगर हम ओ पॉइंट ले लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इसकी लंबाई निकालने के लिए तो लिखेंगे हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB अगर AOB में हम लेंगे तो यहां से हमारे पास जो क्रिया रेखा की लंबाई है जो इसका विस्थापन है वो यहां से हमें निकल जाएगा। तो विस्थापन निकालने के लिए हमारे पास लंब बटे कण हो जाएगा, तो लंब हमारे पास हो जाएगा BOB, लंब बटा कण, और इसका मतलब होता है साइन थीटा। लंब की जगह पे हमारे पास दे रखा है OB, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास OB। कण का मतलब यहाँ से आपके है AB, तो यहाँ से हो जाएगा AB, और यहाँ से आपका बराबर में साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। OB हमारे पास लंब है तो OB हमारे पास लंब रहेगा, तो OB, और नीचे हमारे पास AB है तो ये AB हो जाएगा, और बराबर में सॉरी AB की जगह पे हमारे पास जो इसकी लंबाई दे रखी है वैद्युत द्विध्रुव की वो 12 के रूप में दी है, तो 12 बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हमें OB की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2L साइन थीटा के रूप में हमें एक क्रिया रेखा यानी कि जो विस्थापन है वैद्युत द्विध्रुव का वो हमें यहाँ से निकल जाएगा। वैद्युत का विस्थापन यानी कि इसको यहाँ तक की जो दूरी है हमारे पास विस्थापन दूरी वो हमारे पास 12 साइन थीटा है। अब 12 साइन थीटा के लिए हमें अब पता करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपका बल आघूर्ण लगेगा वो कितना लगेगा। तो लिखेंगे आपका बल आघूर्ण, बल आघूर्ण आपका जो होता है सिंबल टाउ बराबर, तो बल आघूर्ण के लिए आप जिसका फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन यानी कि जो क्रिया रेखा की लंबाई है, हम क्रिया रेखा के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे विस्थापन की जगह पे। तो यहाँ से हमारे पास टाउ, अब जो बल वैद्युत ध्रुव पे जो आपका विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण जो बल लगेगा, तो जो बल हमारे पास आपका क्योंकि आवेश परिमाण में एक जैसा है, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा एक ही है, तो जो उस पर बल भी जो लगने वाला है हमारे पास, तो बल का जो आपका फॉर्मूला होगा चाहे वो आपका प्लस F1 के कारण हो या F2 के कारण जो बल लगेगा वो आपका सेमी प्रकार का होगा, क्योंकि आवेश विपरीत प्रकार का होने के भले ही हमारा विपरीत प्रकार का है लेकिन जो परिमाण है इसका वो आपका एक ही बराबर है। तो F1
या आपका F2 का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास Q और E के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बल का मतलब होता है F, तो यहाँ की हमारे पास टाउ बराबर हो जाएगा F गुणा क्रिया रेखा के बीच की दूरी का मतलब हमारे पास OB। अब यहाँ से हम टाउ की वैल्यू फाइंड करें तो टाउ का मतलब यहाँ पे बराबर हो जाएगा F, और F का मतलब हमें जो इसका बल लगेगा इस घुमाने में तो उसका मतलब होगा Q और E। OB का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम 2L और Q को अगर मैं मिला देता हूं तो 2QL अगर मैं मिला दूंगा तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो टाउ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो टाउ का वैल्यू हमारे पास होगा P, और यहाँ से बचा हमारे पास E, और यहाँ से हमारे पास बचता है साइन थीटा। इस प्रकार जो टाउ का जो हमें वैल्यू हमें प्राप्त होता है वो हमारे पास निकल के आता है PE